नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। G&SR ऑडियो बुक, सामान्य और सहायक नियम 1976, अध्याय 4, साधारणतः गाड़ियों का संचालन, पार्ट 20। पैरा 4.35 गाड़ियों का प्रस्थान। पहला, लोको पायलट प्रस्थान प्राधिकार के बिना स्टेशन से अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। गाड़ी के प्रस्थान से पहले वह इस बाबत अपना समाधान कर लेगा कि सभी सही स्थावर सिग्नल और जहां आवश्यक है वहां के हैंड सिग्नल भी दे दिए गए हैं और उसके सामने लाइन पर कोई प्रत्यक्ष अवरोध नहीं है तथा गार्ड ने प्रस्थान सिग्नल दे दिया है। दूसरा, गार्ड गाड़ी के प्रस्थान के लिए तब तक सिग्नल नहीं देगा जब तक कि उसे प्रस्थान के लिए विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप से स्टेशन मास्टर की अनुमति नहीं मिल जाती। तीसरा, गार्ड गाड़ी के प्रस्थान के लिए सिग्नल तब तक नहीं देगा जब तक कि उसका इस बाबत समाधान नहीं हो जाता कि विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिब्बे या वाहन की छत पर यात्रा नहीं कर रहा है जो यात्रियों के उपयोग के लिए आश्रित नहीं है। गार्ड लोको पायलट अथवा सहायक लोको पायलट यदि आवश्यक हो तो डिब्बे या वाहन की छत से गैर प्राधिकृत व्यक्तियों को हटाने के लिए राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल तथा स्टेशन कर्मचारियों से सहायता लेगा। संदर्भ पहला, रेलवे बोर्ड पत्र क्रमांक 2013, सेफ्टी A&R 19/12 दिनांक 20/11/2014। दूसरा, भारत का गजट GSR 755E क्रमांक संख्या 569 दिनांक 7/11/2014। चौथा, स्टेशन मास्टर गार्ड की गाड़ी के प्रस्थान की अनुमति देने से पहले यह देख लेगा कि गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए सब कुछ ठीक है। पांचवा, विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किए गए रेल के ऐसे सेक्शनों में जहां उपनगरीय गाड़ियां चलाई जाती हैं, ऐसी गाड़ियों के लिए उपनियम 2 में निर्दिष्ट स्टेशन मास्टर की अनुमति से छूट दी जा सकती है। छठवां, जब उपनियम 5 के अधीन गाड़ी चलाने के लिए स्टेशन मास्टर की अनुमति से छूट दे दी जाती है या ऐसे स्टेशनों पर जहां कोई स्टेशन मास्टर तैनात नहीं है, गार्ड गाड़ी के प्रस्थान सिग्नल देने से पहले यह देखेगा कि गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए सब कुछ ठीक है। सहायक नियम 4.35.1 गाड़ियों को रवाना करना। का, स्टेशन मास्टर की अनुमति के बिना गाड़ी के गार्ड द्वारा स्टेशन से गाड़ी रवाना नहीं की जाएगी। खा, स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी रवाना करने की अनुमति निम्न शर्तें पूरी होने पर दी जाएंगी। पहला, अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है। दूसरा, सही प्रस्थान सिग्नल ऑफ कर दिया गया हो अथवा लोको पायलट को प्रस्थान प्राधिकार भेज दिया गया हो। तीसरा, अंतिम रोक सिग्नल को ठीक ढंग से ऑफ कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त इकहरी लाइन पर जहां मूर्त टेंजिबल प्रस्थान प्राधिकार प्रयोग में लाया जाता हो उसे लोको पायलट को भेज दिया गया हो। चौथा, यदि प्रस्थान सिग्नल या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल खराब हो तो सहायक नियम 3.70 और उसके सहायक नियमों के उपबंधों का पालन किया जाएगा। पांचवा, खराब मध्यवर्ती ब्लॉक निकट सिग्नल के लिए सहायक नियम 3.75 और उसके सहायक नियमों के उपबंधों का पालन किया जाएगा। गा, स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से यात्री गाड़ी रवाना करने की अनुमति देगा या पहला, हाथ सिग्नल देकर या दूसरा, डाउन गाड़ियों के लिए 1 घंटी बजाकर, अप गाड़ियों के लिए 2 घंटी बजाकर या ब्रॉन्ज लाइन के लिए 4 घंटी बजाकर या तीसरा, बड़े स्टेशनों पर
बजर बजाकर। घ मालगाड़ियों के लिए प्रस्थान सिग्नलों को ऑफ करने को स्टेशन प्रबंधक द्वारा गाड़ी रवाना करने की अनुमति माना जाएगा। यदि प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो लोको पायलट को आगे बढ़ने के लिए दिए गए प्राधिकार को स्टेशन मास्टर की अनुमति माना जाएगा। सहायक नियम 4.35.2 गाड़ी रवाना करने से पहले गार्ड के कर्तव्य। का गाड़ी रवाना करने के लिए स्टेशन मास्टर की अनुमति मिल जाने और गाड़ी से संबंधित समस्त कार्य पूरे होने पर गार्ड सीटी बजाएगा और गाड़ी चालू करने के लिए लोको पायलट को हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। खा सवारी गाड़ी के गार्ड को स्वयं देखकर तसल्ली करनी चाहिए कि यात्री गाड़ी से उतर चुके हैं एवं चढ़ चुके हैं। गा लाइन के उन सेक्शनों पर जहां बैंकिंग इंजन लगाए गए हैं, गार्ड आगे लोको पायलट को सिग्नल देने के तुरंत बाद पीछे बैंकिंग इंजन के लोको पायलट को भी सिग्नल देगा। सहायक नियम 4.35.3 जहां प्रस्थान सिग्नल उपलब्ध नहीं है या सामान्य प्रस्थान सिग्नल हो तो लोको पायलट के पास यथा स्थिति सामान्य एवं सहायक नियम 5(11) व 5.12 के अनुसार फॉर्म टी 511 या टी 512 पर प्राधिकार होगा। सहायक नियम 4.35.4 ब्रेकयान में यात्रा। का अपनी ड्यूटी पालन करने से संबंधित यात्रा के अलावा कोई भी रेल कर्मचारी ब्रेकयान में या सामान या पार्सल ले जाने वाले अन्य वाहन में यात्रा नहीं करेगा। खा निरीक्षण हेतु विद्युत यांत्रिक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियरिंग परिचालन व संरक्षा विभागों के अधिकारियों व वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को ब्रेकयान में यात्रा की अनुमति होगी। गा केवल आपातकाल में गाड़ी कर्मी, स्पेयर ड्यूटी अनुरक्षण कर्मचारी एवं सुरक्षा कर्मचारी ब्रेकयान में यात्रा कर सकते हैं। घा यात्री गाड़ी में ऐसे व्यक्तियों की संख्या गार्ड सहित 3 से अधिक एवं मालगाड़ी में 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपातकाल में संबंधित मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के पूर्वानुमोदन से सुरक्षा कर्मचारी, पुलिस, सिग्नल एवं दूर संचार के सुधार गैंग कर्मियों, मेडिकल कर्मी को यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। सहायक नियम 4.35.5 गाड़ी को आगे बढ़ाते समय सावधानियां। यदि किसी गाड़ी के स्टेशन यार्ड में खड़ी हो जाने के बाद उसे किसी कारणवश प्रस्थान सिग्नल के आगे बढ़ाने की आवश्यकता हो तो स्टेशन मास्टर गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट को कारण बताते हुए लिखित में सूचित करेगा। इस कार्य के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा एक पायलट मैन तैनात किया जाएगा। लोको पायलट इस प्रकार की सूचना मिलने पर और पायलट मैन द्वारा सब ठीक है हाथ सिग्नल बताने के बाद अपनी गाड़ी को उल्लंघन चिन्ह तक बढ़ाएगा। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्थान सिग्नल ऑफ नहीं किया जाएगा। गाड़ी जो प्रस्थान सिग्नल से आगे चली गई है को यदि फिर से रवाना करना हो तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करके और अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करने के बाद लोको पायलट को टी 511 पर मार्ग में पॉइंटों को की ठीक स्थिति व लॉकिंग सुनिश्चित करने के पश्चात आगे जाने की अनुमति देगा। लोको पायलट स्टेशन मास्टर से ऐसा प्राधिकार पत्र लिए बिना अपनी गाड़ी रवाना नहीं करेगा। सामान्य नियम 4.36 गार्ड गाड़ी का कार्यभारी इंचार्ज होगा। गाड़ी में इंजन लग जाने के बाद और यात्रा के दौरान गार्ड या एक से अधिक गार्ड होने पर मुख्य गार्ड यातायात के लिए गाड़ी को ठहराने या चलाने से संबंधित सभी बातों के लिए गाड़ी का कार्यभारी इंचार्ज होगा। किसी स्वनोदित सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन जैसे कि बिना ट्रेलर और बिना गार्ड के मोटर कोच की दशा में गार्ड के कर्तव्यों का पालन लोको पायलट करेगा। सामान्य नियम 4.37 स्टेशन सीमा में गार्डों की अधीनता। जब गाड़ी स्टेशन सीमा के अंदर है तो गार्ड स्टेशन मास्टर के आदेशों के अधीन होगा।
सामान्य नियम 4.38 सहायक लोको पायलट की आज्ञा मानेंगे। सब बातों के बारे में सहायक लोको पायलट अपने लोको पायलट के विधि संगत लॉफुल आदेशों का पालन करेंगे। सामान्य नियम 4.39 लोको पायलट द्वारा कुछ आदेशों का पालन गाड़ी में इंजन लग जाने के बाद और यात्रा के दौरान लोको पायलट निम्नलिखित आदेशों का पालन करेगा, अर्थात का यातायात के उद्देश्य से गाड़ी चलाने, रोकने या परिचालन संबंधी सभी बातों में गार्ड के आदेशों का तथा खा स्टेशन मास्टर द्वारा या विशेष अनुदेशों के अधीन काम करने वाले किसी भी रेल सेवक द्वारा उसे दिए जाने वाले सभी आदेश जहां तक कि उसके इंजन के सुरक्षित और समुचित रूप से कार्यचालन की दृष्टि से ठीक है। सामान्य नियम 4.40 लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेंगे। जब गाड़ी चल रही है तो प्रत्येक लोको पायलट पूरी तरह निगाह रखेगा और प्रत्येक सहायक लोको पायलट भी जब वह अन्यथा कोई आवश्यक काम नहीं कर रहा है ऐसा ही करेगा। सामान्य नियम 4.40 पहला, इंजन कर्मी दल द्वारा सिग्नल का पुकार कर बताना। सिग्नल का संकेत देखने के लिए सहायक लोको पायलट की मदद करेगा। जहां से सिग्नल दिखाई पड़े उस स्थान से वह सिग्नल द्वारा प्रदर्शित संकेत को पुकार कर बताएगा। लोको पायलट स्वयं सिग्नल के संकेत को सत्यापित कर उसे दोहराएगा। विभिन्न सिग्नल वाले क्षेत्रों में सिग्नलों के संकेतों को निम्नानुसार पुकारा जाएगा। सामान्य नियम 4.41 लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट पीछे की ओर निगाह रखेंगे। यात्रा के दौरान लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट यह सुनिश्चित करने के लिए बार बार पीछे देखते रहेंगे कि गाड़ी उनके पीछे सुरक्षित और सही ढंग से आ रही है या नहीं। सहायक नियम 4.41.1 जब गाड़ी ट्रैक पर काम कर रही किसी गैंग या मानव परिचालित संपार से गुजरती है तो लोको पायलट या सहायक लोको पायलट पीछे मुड़कर यह देखेगा कि सब ठीक है और यदि कोई खतरे का सिग्नल दिखता है तो गाड़ी को तत्काल रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। सहायक नियम 4.41.2 जब कभी गाड़ी से जानवर कट जाए और उसका कटा भाग लाइन का उल्लंघन ना करे तब लोको पायलट और सहायक लोको पायलट पीछे की ओर देखते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी सुरक्षित और सही तरीके से आ रही है। संदेह की स्थिति में गाड़ी को रोक देना चाहिए और स्वानगी से पूर्व सुरक्षित परिचालन के लिए जांच करनी चाहिए। सामान्य नियम 4.42 लोको पायलट गार्ड तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच संकेतों का आदान प्रदान। पहला, गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड एक दूसरे के साथ ऐसे समयों पर और उस पद्धति से संकेतों का आदान प्रदान करेंगे जैसा कि विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित किया जाए। दूसरा, जब गाड़ी बिना रुके किसी स्टेशन से पार हो रही है तो उसके लोको पायलट और गार्ड उनके सब ठीक है संकेतों को देखेंगे जो स्टेशन मास्टर और स्टेशन के ऐसे अन्य कर्मचारी जिन्हें विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है गाड़ी के सुरक्षित और सही रूप में चलने की दशा में देते हैं तथा विशेष अनुदेशों के अधीन के सिवाय उन संकेतों की अभिस्वीकृति करेंगे। यदि गाड़ी सुरक्षित और सही रूप से नहीं चल रही है तो स्टेशन मास्टर या अन्य कर्मचारी रोक स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा जिसकी प्राप्ति पर गार्ड और लोको पायलट गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करेंगे। सहायक नियम 4.42.1
गार्ड एवं लोको पायलट के बीच सब ठीक है, सिग्नलों का आदान प्रदान। का, गार्ड एवं लोको पायलट के बीच सिग्नल का आदान प्रदान निम्नानुसार किया जाना चाहिए। पहला, जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकने के पश्चात रवाना हो। दूसरा, जब गाड़ी स्टेशनों के बीच रुकने के पश्चात रवाना हो। तीसरा, जब गाड़ी किसी स्टेशन से बिना रुके गुजरे। जब इंजन अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को अथवा जहां अग्रिम प्रस्थान सिग्नल ना हो वहां सबसे बाहरी कांटों को पार ना कर जाए, सब ठीक है, सिग्नल का आदान प्रदान अवश्य करना चाहिए। यदि लोको पायलट को गार्ड का सिग्नल प्राप्त ना हो तो उसे सीटी बजानी चाहिए और यदि उसका कोई उत्तर प्राप्त ना हो तो गाड़ी खड़ी करके इसका कारण ज्ञात करना चाहिए। खा, स्टेशन पर सिग्नलों के आदान प्रदान का तरीका। पहला, जब गाड़ी में सहायक गार्ड हो तो वह अपना कार्य पूरा करते ही एक हरा हाथ सिग्नल ऊपर नीचे हिलाकर गार्ड को दिखाएगा। इसके बाद गाड़ी चलाने के लिए लोको पायलट को हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। नीचे दिए पैराग्राफ 3 के प्रावधानों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्डों के सिग्नल पर गाड़ी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसे गार्ड के हरे हाथ सिग्नल का ही पालन करना चाहिए, परंतु लोको पायलट को सहायक गार्ड के खतरे के सिग्नल का पालन जरूर करना चाहिए। दूसरा, लोको पायलट के साथ सिग्नलों का आदान प्रदान करते समय गाड़ी रवाना होने से पूर्व गार्ड और सिग्नल अपने सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से हिलाएगा और गाड़ी रवाना हो जाने के पश्चात उसे बाहर निकाल कर पकड़े रखेगा। तीसरा, सिग्नल आदान प्रदान करने के लिए लोको पायलट अपनी जगह सहायक लोको पायलट को तैनात कर सकता है। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकने के पश्चात रवाना होती है अथवा बिना रुके गुजरती है तो सामान्यतः हाथ सिग्नल का आदान प्रदान प्लेटफॉर्म की तरफ से किया जाएगा, सिवाय उस स्थिति के जब रेल पथ के घुमाव के कारण सिग्नल उस ओर से दिखाई ना पड़ते हों। चौथा, स्टेशन से रवाना होने वाली गाड़ी के मामले में जब किसी भी कारण से गार्ड द्वारा दिया गया सिग्नल लोको पायलट को नहीं दिखाई दे तो स्टेशन मास्टर गार्ड के सिग्नल को लोको पायलट को दोहराने के लिए पॉइंट्समैन तैनात करेगा। पांचवा, स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी जब स्टेशन पर रुकने के बाद तथा स्टेशन पर न रुकने वाली गाड़ी स्टेशन को पार कर जाती है तो गार्ड को पीछे देखना चाहिए और स्वयं इस बात की तसल्ली करनी चाहिए कि किसी भी स्टेशन के कर्मचारी ने चेतावनी के बतौर कोई खतरे का सिग्नल या अन्य कोई संकेत गाड़ी में कोई खराबी होने के बारे में नहीं दिया है। गा, स्टेशन सीमाओं के बाहर सिग्नलों के आदान प्रदान का तरीका। पहला, जब गाड़ी स्टेशन सीमा के बाहर आकर खड़ी हो जाए तो लोको पायलट को तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि उसे ब्रेकयान से गार्ड का सिग्नल ना प्राप्त हो जाए। दूसरा, सिग्नलों का आदान प्रदान बाएं हाथ की ओर किया जाना चाहिए, सिवाय उस स्थिति के जब ट्रैक का घुमाव बाएं हाथ पर हो। इस स्थिति में सिग्नलों का आदान प्रदान दाएं हाथ की ओर किया जाएगा। तीसरा, जब गाड़ी जंजीर खींचने अथवा किसी अन्य कारण से स्टेशन सीमा के बाहर रुक जाती है जहां गार्ड एवं लोको पायलट के घुमाव अथवा अन्य किसी कारण से सिग्नल नहीं देख पाते हैं तो सहायक गार्ड यदि हो तो पीछे की ओर उस स्थान तक पैदल जाएगा जहां से गार्ड को सिग्नल दिखाई पड़ता है एवं गार्ड से सब ठीक है सिग्नल प्राप्त करने के बाद वह अपने ब्रेकयान में वापस आएगा और लोको पायलट को सब ठीक है सिग्नल दिखाएगा, जो सहायक गार्ड के सिग्नल पर गाड़ी रवाना करेगा। यदि सहायक गार्ड उपलब्ध नहीं है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को उस स्थान तक पीछे जाने के लिए नियुक्त करेगा जहां से वह गार्ड के सिग्नल को देख सके। गार्ड से सब ठीक है सिग्नल प्राप्त करने के बाद सहायक लोको पायलट इंजन की ओर प्रस्थान करेगा और लोको पायलट को आश्वस्त करेगा कि सब कुछ ठीक है। तब लोको पायलट गाड़ी स्टार्ट करेगा, परंतु
लोको पायलट और गार्ड तब तक सब ठीक है सिग्नल प्रदर्शित करेगा जब तक कि वे एक दूसरे को दिखाई दें। सहायक नियम 4.42.2 गार्ड, लोको पायलट एवं स्टेशन कर्मचारी के बीच सिग्नलों का आदान प्रदान का जब कोई गाड़ी किसी स्टेशन से बिना रुके जा रही हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन प्लेटफॉर्म से या जिस स्थान से गार्ड या लोको पायलट को अच्छी तरह दिखाई पड़ सकता हो एक हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। सिग्नलों के आदान प्रदान के पश्चात वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी अग्रिम प्रस्थान सिग्नल से आगे चली गई है एवं प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिग्नल दोनों ऑन हो गए हैं। जहां आगे सफाई दिखाई ना पड़ता हो वहां वह संबंधित केबिन कर्मचारी से इस बात की तसल्ली प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ करेगा। जब किसी असाधारण स्थिति में गाड़ी की सुरक्षा खतरे में दिखाई दे तो स्टेशन मास्टर एवं केबिन कर्मचारी गाड़ी को रोकने के समस्त उपाय करेंगे। जब गाड़ी स्टेशन से बिना रुके आगे जा रही हो तो सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा पदस्थ पॉइंट्समैन से तथा दूसरी ओर के केबिन कर्मचारी के साथ हरे हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। वह पॉइंट्समैन या केबिन कर्मचारी द्वारा दिखाए गए खतरे के सिग्नलों को सतर्कता पूर्वक देखेगा एवं गाड़ी को रोकने के उपाय करेगा। निर्धारित हॉल्ट वाली गाड़ी को या जब किसी गाड़ी को विशेष कारण से स्टेशन पर रोका जा रहा हो तो निकट सिरे के केबिन कर्मचारी आती हुई गाड़ी पर तथा दूसरे के केबिन कर्मचारी रुकने के बाद जाती हुई गाड़ी पर निगरानी रखेंगे एवं गाड़ी कर्मी के साथ सिग्नलों का आदान प्रदान भी करेंगे। इन केबिनों के कर्मचारी को जब गाड़ी में कोई खतरनाक या असुरक्षित स्थिति दिखाई दे तो वह गाड़ी के कर्मचारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खतरे का हाथ सिग्नल दिखाएगा एवं तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। यदि दूर सिरे के केबिन पर ब्लॉक उपकरण लगा हो तो गाड़ी को खतरा सिग्नल दिखाकर या सिग्नलों को ऑन करने के बाद भी रोका ना जा सके तो स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन को सूचित करेगा। जहां संभव हो कर्षण पावर नियंत्रक को ऊपरी उपस्कर की सप्लाई ऑफ करने की सूचना देनी चाहिए। रात के समय सब ठीक है। हाथ के सिग्नल का आदान प्रदान करते समय केबिन कर्मचारी को हरी बत्ती आने वाली गाड़ी की ओर नहीं दिखाना चाहिए जिससे गाड़ी कर्मी दल के मन में सिग्नल का भ्रम पैदा ना हो। हरी बत्ती रेल पथ के सामने की ओर दिखाई जाए ताकि सिग्नल तब भी दिखाई दे जब गाड़ी केबिन से गुजरे। जो गाड़ी स्टेशन पर रुकने के पश्चात प्रस्थान कर रही हो तो उसका सहायक गार्ड स्टेशन के प्लेटफॉर्म के सामने की ओर स्थित केबिन के कर्मचारी के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। स्टेशन पर खड़ी गाड़ी के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट व गार्ड बराबर वाली लाइन पर उसी दिशा में जाने वाली गाड़ी को देखेंगे एवं कोई असाधारण स्थिति दिखने पर जिसमें गाड़ी की सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो उस गाड़ी के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए खतरे का हाथ सिग्नल दिखाएंगे। दोहरी लाइन पर जब गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हों तो गाड़ियों के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं गार्ड एक दूसरे की गाड़ी की जांच करने के बाद हरे हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेंगे। यदि कोई असाधारण बात ध्यान में आती है तो दूसरी गाड़ी के गार्ड एवं लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए खतरा हाथ सिग्नल दिखाएंगे। दिन में स्टेशन कर्मचारी द्वारा हरे हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करते समय उसके दाएं हाथ में सिमटी हुई लाल झंडी भी होना चाहिए ताकि गाड़ी पर कोई असाधारण स्थिति दिखने पर तत्काल उसे दिखाकर गाड़ी क्रू का ध्यान आकर्षित किया जा सके। गाड़ी के सुरक्षा करने के लिए चलती हुई गाड़ी का गार्ड स्टेशन से थ्रू जाते समय लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के साथ हरे हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। स्टेशन मास्टर सतर्कता पूर्वक गाड़ी के वाहनों की स्थिति देखेगा और यदि गाड़ी में किसी प्रकार की खराबी देखता है तो गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा जिससे कि गार्ड गाड़ी को रोक सके।
वे स्टेशन जहां लगातार शंटिंग होती है या जहां परिस्थितियों की वजह से कोई अपवाद हो तो उसे स्टेशन के संचालन नियमों में उस अपवाद को सम्मिलित करना चाहिए। यद्यपि वे केबिन कर्मचारी जिन्हें गाड़ी कर्मी दल से सिग्नल आदान प्रदान करने से छूट प्राप्त है, वे गाड़ी को ध्यान से देखेंगे और गाड़ी में किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई दे तो उसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। स्टेशन से बिना रुके जा रही स्थायी रूप से बंद खिड़की वाली गाड़ियों, राजधानी दुरंतो, गरीब रथ व शताब्दी के गार्ड द्वारा सब ठीक है, ऑल राइट संकेत का आदान प्रदान। राजधानी दुरंतो, गरीब रथ एवं शताब्दी गाड़ियां जिनमें स्थायी रूप से बंद खिड़की वाले SLR लगे होते हैं, जब किसी स्टेशन से थ्रू गुजर रही हो तो उनके गार्ड गाड़ी के पिछली बत्ती को टिमटिमाती स्थिति में चालू रखेगा, जो यह दर्शाएगा कि गार्ड द्वारा स्टेशन स्टाफ से सब ठीक है संकेत का आदान प्रदान कर लिया गया है। जब पूरी गाड़ी ट्रेलिंग पॉइंट क्लास C स्टेशन के मामले में अंतिम स्टॉप सिग्नल से गुजर जाए तो टैल लैंप को बंद कर दिया जाए। यदि टैल लैंप किसी कारणवश काम नहीं करता है तो गार्ड सतर्क रहेगा एवं स्टेशन स्टाफ द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल को देखेगा। सहायक नियम 4.42.3 लोको पायलट द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान न करना का जब कोई गाड़ी स्टेशन से थ्रू गुजरती है और इंजन से निर्धारित सब ठीक है सिग्नल का आदान प्रदान नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर तत्काल अगले स्टेशन मास्टर को गाड़ी रोकने की सूचना एवं कारण का पता लगाने को कहेगा। उसे नियंत्रक को भी सूचित कर देना चाहिए जो चार्ट में प्रविष्टि करेगा और आगे के विवरण का पता लगाएगा। गाड़ी को अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल पर रोका जाएगा। गाड़ी को रोकने के पश्चात गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आगमन सिग्नलों को ऑफ कर दिया जाएगा। सहायक नियम 4.42.4 गार्ड द्वारा सिग्नल का आदान प्रदान न करना जब कोई गाड़ी किसी स्टेशन पर बिना रुके गुजरती है और गार्ड द्वारा स्टेशन कर्मचारी के साथ सिग्नलों का आदान प्रदान नहीं होता है तो स्टेशन मास्टर तत्काल अगले स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक को गाड़ी रोकने की सूचना एवं कारण का पता लगाने को कहेगा। उसे नियंत्रक को सूचित कर देना चाहिए जो चार्ट में प्रविष्ट करेगा एवं आगे के स्टेशन मास्टर द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण का पता लगाएगा। सहायक नियम 4.42.5 स्टेशन पर बिना रुके जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड के साथ स्टेशन कर्मचारियों द्वारा हाथ सिग्नल के आदान प्रदान न किए जाने के मामले को गार्ड अपनी जनरल में लाल स्याही से लिखेगा। सामान्य नियम 4.43 गार्ड पूरी तरह निगाह रखेगा। यात्रा के दौरान और स्टेशनों पर रुकने के समय प्रत्येक गार्ड पूरी तरह निगाह रखेगा और समय समय पर इस बाबत अपना समाधान करेगा कि पिछला टेल बोर्ड और ब्रेकयान की बत्तियां अपने स्थान पर हैं और आवश्यकता अनुसार वे सभी तेज रोशनी दे रही हैं और गार्ड हर प्रकार से पूर्ण है और वे सुरक्षित तथा सही रूप से आगे बढ़ रही हैं। टिप्पणी ब्रेकयान बत्ती पद के अंतर्गत बत्ती टेल लैंप भी है। सहायक नियम 4.43.1 जब वाहन को गाड़ी के पिछले ब्रेकयान के पीछे लगाया जाए तो गार्ड को उस पर अच्छी तरह से निगाह रखनी चाहिए और यदि वह गाड़ी से कटकर अलग हो जाए तो गाड़ी को सावधानी पूर्वक रोकने के लिए गार्ड को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सहायक नियम 4.32.2 जब गाड़ी किसी कर्मचारी युक्त संपार से गुजरे तो गार्ड को पीछे देखना चाहिए, कहीं गेटमैन कोई खतरे का हाथ सिग्नल तो नहीं दिखा रहा एवं तदनुसार कार्यवाही करना चाहिए। सहायक नियम 4.43.3 जब कभी कोई गाड़ी स्टेशन पर कर्मचारी द्वारा हाथ सिग्नल दिखाकर या किसी अन्य साधन द्वारा निश्चित क्रम के विरोध में खड़ी की जाए तो गार्ड गाड़ी को दोबारा चलने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी रोकने का कारण न जान ले।
गाड़ी दोबारा तभी चलाई जाए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि गाड़ी आगे चलाने के लिए सब कुछ सुरक्षित है। हमारा यह वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।